नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी। मौसम में थोड़ा सा बदलाव है और उसके वजह से मेरी आवाज में भी थोड़ा बदलाव है, तो प्लीज इसके लिए मुझे एक्सक्यूज करें। आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से बच्चों के रिलेटेड। बच्चे जो हैं हम सभी के फैमिलीज की लाइफलाइन माने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। जहाँ बच्चों की बात आती है हमेशा हम पेरेंट्स, एजुकेटर जितने भी हैं सबके एंटीना जैसे खड़े हो जाते हैं। और आज एक ऐसी हस्ती हमारे साथ जुड़ी है जो अपने 50 सालों का एक्सपीरियंस इस फील्ड में शेयर करने के लिए आपसे रूबरू होने वाली हैं। हम आज मिलने वाले हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने 50 इयर्स से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया है, बच्चों के साथ भी, टीचर्स के साथ भी, बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन किया, एनजीओज के साथ काम किया, पेरेंट्स के साथ काम किया, आंगनवाड़ीज और बालवाड़ीज में भी अपनी सर्विसेज दी हैं। हम आज बात करने वाले हैं मिसेस कुंजू बाला शाह के साथ, जिन्हें हम सभी प्यार से कुंजू बहन के नाम से जानते हैं। कुंजू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते दर्शक मित्रों। कुंजू मैम जो है ये अभी फिलहाल यहाँ बड़ौदा में मौजूद है, इसीलिए लकीली हमने इन्हें अपने साथ बातचीत करने के लिए यहाँ इनवाइट कर लिया है। मैम जो है बहुत सालों से बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जो फिलॉसफीज हैं उसे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हुए सोसाइटी में भी अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं। और ये पेरेंट्स और टीचर्स को इस फील्ड के बारे में काफ़ी सारी ज्ञान रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो भी ये अपना उसमें सर्विसेज दे रही हैं। आपकी जो 50 साल की ये जर्नी है, अगर उसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अवेयर करें। बच्चे हमारे जीवन में अहम है और हम मनुष्य के जीवन में बचपन इतना सुकून देता है, इतना आनंद देता है। हर एक पेरेंट्स को ऐसा होता है कि मेरा बच्चा उत्तम हो, मेरा बच्चा उत्तम हो। तो आज हम बात करेंगे बचपन की, बच्चों की, और जैसे आगे चलते चलते भी जैसे चेंज आया है उसकी भी बात करेंगे। बच्चा हमारे जीवन में प्राइम है, हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। तो बच्चे में जो भी हम देखते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं कि बच्चा खुद यूनिवर्सिटी है और अपना फैमिली, अपना कुटुंब, अपना घर वो भी यूनिवर्सिटी है और वो प्रयोगशाला भी है। जो भी बच्चे के साथ हम करते हैं उसमें हम ट्रायल ही करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे में जब हम बच्चे के साथ जब हम काम करते हैं तो बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है। बिल्कुल। और इंडिविजुअल बच्चे की पर्सनालिटी हमको जाननी होती है, तो ही हम हर एक बच्चे को न्याय दे सकते हैं जी। और पहले के ज़माने की मैं जो मेरी बात करती हूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई हूँ। मेरे फादर वो सेंट्रल एक्साइज में सुपरिटेंडेंट थे, वो ज़माने में बीए ऑनर्स हुए करते थे। ओहो। और मेरी मम्मी वो भी वो ज़माने में 7th पास थी। 7th पास मतलब उस टाइम पे 7th में बोर्ड एग्ज़ाम होती थी। अच्छा। वर्नाक्युलर फाइनल जिसको वफा बोलते थे जी। और वो वफा जब हम करते हैं, मैंने भी वो एग्ज़ाम दी है, हमारे टाइम पे भी वो एग्ज़ाम थी और उसके बाद में हम सब 8th स्टैंडर्ड में जाते थे। पर वो एग्ज़ाम देने के बाद किंडरगार्टन में, आजकल हम केजी बोलते हैं, उस टाइम पे बाल मंदिर बोली जाती थी, तो बाल मंदिर में नौकरी भी मिलती थी, जॉब मिलती थी। ओहो, अच्छा। इतनी वैलिडिटी थी उसकी। जी। उसी टाइम पे मेरी माता जी गांधी जी की पिकेटिंग की चळवळ में भी गई थी, काम किया। तो साहस बहुत किया है जी। और वो साहसिक गुण मेरे में भी आया है जी। इसका मतलब ये है, मेडिकल साइंस भी कहता है, चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोलती है, और सब लोग जानते हैं कि वारसे में, जीन्स में आता है सब जी। और एनवायरनमेंट, बच्चे के जीवन में एनवायरनमेंट बहुत ही भाग भजवता है, बहुत ही अहम है जी। तो घर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। वो जमाने की जब बात करते हैं तो हम लोग बहुत मज़े से, बहुत नाचते कूदते फिरते हंसते हंसते स्कूल भी जाते थे, तो हम सेफ थे क्योंकि गांव में ही स्कूल थी। और एक बहन जिसको तेड़ागर बहना बोला जाता था, वो बच्चों को कलेक्ट करने के लिए गांव में आती थी। अच्छा। और वो लेके जाती थी, उसके साथ जैसे बैग लेके ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे चलते चलते जाते थे बिंदास। अभी थोड़ा सेफ्टी का प्रॉब्लम हो गया जी, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गया जी। तो ये भी बच्चे के उसमें इफेक्ट करता है। तो मैम ने बड़ी सही तरीके से बताया कि बचपन जो है वो बहुत ही प्राइम चीज़ है।
हर इंडिविजुअल के लिए और हमारे लिए भी। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा होती हैं, और जब बचपन का नाम आता है तो मुंह पर एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट भी आ जाती है। बस इसी तरह का हर बच्चे का जो बचपन है वो पॉजिटिव हो और ग्रोथ वाला हो, अच्छा डेवलपमेंट वाला हो, तो उसके लिए ही हम आपसे हमेशा रूबरू होते हैं और यही कहते हैं कि बच्चों को जो है एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें और उन्हें ऐसे अनुभव दें जिससे उनकी जो वेलबींग है वो अच्छी और पॉजिटिव डेवलप हो। कुंजूबेन, आपने बहुत साल से इस क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं जी। और बहुत टाइम से हम भी हमारी ऑडियंस को बोल रहे हैं कि जो प्रारंभिक वर्ष है बच्चों के फॉर्मेटिव ईयर्स जो है वो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कहेंगे आप उस बारे में? मनुष्य के जीवन में बचपन जो है एक पिलर जैसा काम करता है, इसीलिए बोला जाता है कि, और ओल्डन डेज में भी बुजुर्ग लोग भी बोलते थे कि प्रेगनेंसी में हर एक लेडी को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए जी। मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे सोच लाना चाहिए। तो 0 से 6 साल तक जो भी बच्चा सीखता है वो उसका लॉन्ग टाइम तक रहता है और उसके बैक ऑफ माइंड में, स्मॉल मगज में वो संग्रह हुआ करता है। इसलिए बचपन में उसको स्वयं करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। हम लोग ज़्यादातर उसके पीछे पड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, नहीं, उसको जो करना है, उसकी जो इमेजिनेशन है, उसकी जो सोच है उसको करने देना चाहिए और हमको सपोर्टिव रोल करना चाहिए, न कि हम पूरा उसको तैयार करके दे दें। और जो 6 साल तक जो बच्चा सीखता है, पढ़ता है, अनुभव करता है और लॉन्ग टाइम, जैसे आप सबको मालूम है कृष्ण भगवान की स्टोरी भी, कि 7 साल में उसने गोवर्धन पर्वत उठाया था। मतलब 6 साल तक मैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो भी आप देते हो वो ग्रहण करता है, जो भी आप देते हो वो लेता है और अपने दिमाग में रखता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद वो पढ़ता नहीं है, पर जो संग्रह किया है वो बाहर निकलता है और उसे वो आगे बढ़ता है। तो 0 से 6 साल तक की उम्र मैग्नेटिक है, उसमें बच्चे को अपने आप सोचना देना चाहिए, उसकी कल्पना शक्ति होती है, उसकी साहस शक्ति भी होती है, वो उसको चाहिए कि वो अपने आप करे और करने देना चाहिए। पर हमको पीछे से करना, हम टीचर्स को भी बोलते हैं कि बच्चे को कुछ भी एक्टिविटी देते हो, कुछ भी काम देते हो तो पहले से उसको थोड़ा तैयार कर लो। बस जब बच्चा कुछ करता है उसी टाइम पे उसके में खलेल मत करो, उसमें डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उसकी जो कल्पना शक्ति है उसमें ब्रेक हो जाता है, फिर वो रो पड़ता है, फिर वो गुस्से हो जाता है, फिर हम बोलते हैं कि ये तो बार बार रोता है, तो बार बार गुस्से होता है। वो नहीं होता है, हमारे बिहेवियर से उसको मजबूरी होती है, वो हो जाता है, क्योंकि उसको अपने आप करना है। तो जितना हो सके बच्चे को अपना अनुभव दो। उसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। हमारे भी सीढ़ी जब हम करते थे तब आया था कि 2.5 साल में बच्चा सिमिलर मैचिंग सीख जाता है। तो मैंने खुद मेरे बच्चे पे ये प्रयोग किया। घर में तो मुझे, माँ के घर में तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है चाइल्ड डेवलपमेंट की, कि मेरे 6 छोटे भाई बहन थे और 6 भाई बहन के साथ मैं काम करती थी, इसलिए मुझे अच्छा अवसर मिला, अच्छा अनुभव मिला। पर मेरे पास, मेरा जब बेटा हुआ तो मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट मेरे बेटे पे किया। तो तब से मैं बोलती हूँ कि बच्चा यूनिवर्सिटी है, बच्चा हमारा गुरु है, बच्चा ऐसा बिहेवियर करता है, इसलिए हमको भी कुछ सोचने के मजबूरी होती है और सोचने का अपॉर्चुनिटी मिलती है सोचने की। तो मेरा बच्चा 2.5 साल में सिमिलर मैचिंग करने का सीख गया था। सबसे पहले मैंने ONGC उसको सिखाया, मतलब मेरा भाई ONGC में रहता था। आप बिलीव नहीं करोगे, वो तो न्यूज़पेपर में भी आया है और सब जगह पे प्रचलित है। 3.25 साल में वो ONGC में टावर के पास से बस के बैठ के ONGC अकेला जाता था एट द एज ऑफ 2 and 9 months जी, क्योंकि स्कूल में भी नहीं डाला था जी, लैंग्वेज भी इतनी नहीं, फिर भी वो जाता था। वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया और मैंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया फर्स्ट मेरे बेटे पे किया। पहले सिक्योरिटी तो चाहिए, सेफ्टी तो देखनी है हर एक बच्चे में, सेफ्टी दे के उसको प्री ट्रेनिंग दे के फिर जाने करने देना चाहिए। तो एक यह है, इसीलिए बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ना है पर पहले उसको समझाना है। करेक्ट। बच्चों को इंडिपेंडेंट रखें, बच्चों को अपने आप सोचने का मौका दें, उन्हें पहले से तैयार ना करें।
बच्चे क्या कहना चाहते हैं उन्हें सुनने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें हम हमेशा आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा आपके साथ यही बातें कर रहे हैं, और आज कुंजू मैम भी वही बात आपसे दोहरा रही हैं और आपको याद करवा रही हैं कि ये फॉर्मेटिव ईयर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हर बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। कुंजू मैम, आपने एनजीओज में भी काम किया है, आपने आंगनवाड़ीज में भी काम किया है, स्कूल्स में जब हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तब भी हम कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स को ट्रेन करते समय समझाना पड़ता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के वैल्यूज क्या हैं, उसकी फिलॉसफीज क्या हैं। आप गांव में टीचर्स को कैसे समझाती थी ये करने के लिए, क्योंकि आई एम श्योर वहाँ एक तो टीचर्स की संख्या भी कम होगी, बच्चे ज्यादा रहते हैं, तो ये वैल्यूज उनके बच्चों में इनकलकेट हो, तो वो समझाने के लिए आपने क्या किया टीचर्स के साथ? आरती मैडम, उस जमाने में गांव में काम करने का बहुत ही मुश्किल था जी। गांव में उनकी बिलीफ सब अलग रहती थी, और वो ज़माने में लेडीज़ बाहर नहीं निकलती थी। और वो टीचर्स की आप बात कर रहे हो तो उसमें उस ज़माने में कोई ट्रेन टीचर नहीं थे। गांव में से लेडीज़ को आइडेंटिफाई करना होता था, और आइडेंटिफाई करके हम लोग ट्रेनिंग देते थे, बाद में वो लोग बाल मंदिर में काम करते थे। आंगनवाड़ी तो बहुत पीछे से आई जी। शुरू में गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट एक डाला था, तो प्रोजेक्ट की बालवाड़ी बोली जाती थी जी। फिर महिला एंड बाल विभाग से बालवाड़ी चालू की गई थी। तीसरी महिला सामख्य से जी। सो अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग बॉडी से हुआ करता था। सबसे पहली मुश्किल तो ये आती थी कि पहले तो बहन बाहर निकलती ही नहीं थी, जाके उनको हर घर जाके समझाना पड़ता था और उनको तैयार करके लाते थे। तो उनको चाइल्ड डेवलपमेंट का तो नॉलेज था ही नहीं, तो वो डालने में हम खुद वहीं पे रहते थे, वहीं पे बैठते थे और खुद काम करते थे बालवाड़ी में, डेमोन्स्ट्रेशन लेसन। और उस धीरे करके, क्योंकि उन लोगों का मानस ऐसा था और लेडीज़ को बाहर नहीं निकल देते, तो अंदर भी बहुत चर्चा होती थी। करेक्ट। अंदर भी बहुत टिका होती थी जी। तो ये सारा सामना पहले करना पड़ा था जी। सोशल वर्क वो पहले करना पड़ा था, गांव वाले लोगों को समझाना पड़ा था, और बाद में फिर ला के ट्रेनिंग दे के वो करवाते थे। पर हाँ, बहुत ही दिक्कत रहती थी। आज उसको समझा के आए, वापस आए, 2 दिन फिर गए, वही पहले दोहराना पड़ता था और फिर बाद में दूसरा शुरू करना पड़ता था जी। और पहले तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता था, इन लोगों की भाषा गाँव की रहती थी, तो हमारे लिए भी दिक्कत होती थी, क्योंकि हम जो भाषा यूज़ करते हैं वो लोग को समझ में नहीं आती थी, वो लोग जो करते थे हमको समझ में नहीं आती थी। तो बॉडी लैंग्वेज का पहले ज़्यादा उपयोग करना पड़ता था जी। और काउंसलिंग भी करना पड़ता था कि भी तुम ठीक कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा करते हो, बहुत समझाना पड़ता था। और बच्चे के साथ बच्चे भी भाग जाते थे बच्चे भी बैठने के लिए वो तैयार नहीं थे, तो उनको भी फिर समझा के लाना पड़ता था। ऐसा बहुत होने के बाद में थोड़े स्टेडी हुए, उस बाद में थोड़ा अच्छा होने लगा और करने लगे। अभी आप आंगनवाड़ी की बात करते हो, आंगनवाड़ी बहुत पीछे से आई जी। महिला सामख्य, जैसे मैंने बोला, महिला एंड बाल विभाग के डिपार्टमेंट से भी बालवाड़ी चलती थी। जैसे उसमें एक कंडीशन थी, ये बालवाड़ी चलाओ, बाद में अगर ये लेडी या तो छोड़ के गई है या तो दुनिया में नहीं है, तो फिर वो बंद कर देने की, वो उसकी जगह पे कोई लेने नहीं है। तो ये भी बहुत रूल के हिसाब से भी बहुत मुश्किल आई थी जी। उनको समझाने की भी बहुत मुश्किल पड़ती थी। पर हाँ, हमारी हिम्मत हारे भी ना, हम आगे ही बढ़ते गए। और उसी टाइम पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे IAP, नूतन बाल शिक्षण संघ, गुजरात बाल कल्याण संघ, और जितनी भी NGO है, वो सब मिल के हमने बोला कि एक ही गांव में 3 प्रोजेक्ट चलता है, इसीलिए एक क्लैश भी बहुत होता था। करेक्ट। कभी बच्चा इधर गए, कभी बच्चा इधर गए, कभी बच्चा इधर गए। कोई जगह पे नाश्ता मिलता था, कोई जगह पे नहीं मिलता था, तो जहाँ नाश्ता मिले वहाँ पे भाग जाते थे। वो तो ह्यूमन नेचर है, बिल्कुल। तो इसके सामने भी हमने गवर्नमेंट के साथ भी बहुत ही अपील की, बहुत ही काम किया। सारी NGO ने, सब NGO ने दुनिया अपने पूरे नेशन में, फोर्सेस करके भी है, फोरम फॉर क्रैश एंड चाइल्ड सर्विसेज जी। वो सारे यूनिट मिलके गवर्नमेंट के साथ भी बहुत काम किया। और आंगनवाड़ी, बाद में आंगनवाड़ी का अस्तित्व आया, और आंगनवाड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग और ये था, ये बात जो थी स्टेट वाइज था, इसीलिए उसमें भी बहुत दिक्कत आती है।
तो ये सारे बहुत ही मुश्किल का सामना करके गए। और अभी क्या हुआ कि जितनी भी जो मैंने बोला प्रोजेक्ट की बालवाड़ी, महिला समाख्या की बालवाड़ी ये चलती थी, वो सारी आंगनवाड़ी में मर्ज हो गई जी। अभी आंगनवाड़ी में मर्ज होने जाने के बाद थोड़ी सी सुविधा रही जी। थोड़ा सा ये रहा, क्योंकि पहले आंगनवाड़ी में खाली खाने के लिए खाना ही देते थे जी। कोई एजुकेशन नहीं देते थे कोई। उसके लिए भी हमने सबने लड़त की, और एजुकेशन भी हम जाते थे, गवर्नमेंट तो बोलती नहीं, पर हम खुद जाते थे, जो भी गांव में जाते तो वहाँ पे जाके उन लोगों को, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देते थे। फिर बाद में हमने उसमें भी अंदर जाके बोला कि भाई ये एक जगह पे तुम कर देते हो, गांव में 50 बच्चे ही है और 4-5 स्कीम चल रही है, तो एक ही कर दो। तब से ये आंगनवाड़ी हमारी खुद की बालवाड़ी, अभी समाज कल्याण मंडल बड़ौदा शाखा में मैं प्रेसिडेंट हूँ। जब मैंने चार्ज लिया तब 20 बालवाड़ी थी, ओरिजिनल 40 थी। ओहो। जब शुरू हुई तब जी। तो ये सारे बालवाड़ी अभी आंगनवाड़ी में मर्ज हो गई, इसलिए अच्छा हो गया, क्योंकि हमारी बहन तो ट्रेन थी। पर हाँ, आंगनवाड़ी में एक प्रॉब्लम ऑलवेज रहा है कि गवर्नमेंट के काम कागज पर पेपर वर्क बहुत रहता है, इसीलिए बहनों को बच्चों में टाइम कम मिलता है जी। ये मुश्किल है। राइट। फिर भी आपने इतने साल अपना योगदान देते रहे और आपने हार नहीं मानी, ये बहुत बड़ी बात है। और आई एम श्योर वो बच्चे और जो बहन है आपके सामने जो आपके अंदर ट्रेन हुई है, वो आज भी आपको याद करती होंगी, आपका बिताया हुआ समय उनके साथ वो आज भी उन्हें याद रहता होगा। और आज भी मिलती है और हम आज भी ट्रेनिंग करते हैं इनकी। जी। समाज कल्याण मंडल संस्था तो है जी, वो मर्ज हो गया, मतलब हमारा महिला मंडल भी चलता था जी, जिसमें हम भजन वगैरह करवाते थे, उनका प्रवास करवाते थे सब अलग अलग। तो ये हम इनके लिए भी ट्रेनिंग करते हैं और आज भी वो ट्रेनिंग में आते हैं। और आपने जैसे बोला वो पर्सनल भी मिलने के लिए आते हैं, कुछ मुश्किल ही है आंगनवाड़ी में, कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो भी दे आर इन टच विथ अस। बहुत बड़ी बात है और आपका योगदान है इतना और इतना एक्सपीरियंस है। अब जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि 21वीं सदी में बच्चे को तैयार करना है, तो उस बच्चे को तैयार करने के लिए टीचर्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो जनरल बात करती हूँ कि वो जमाना, मिडिल जमाना और ये जमाना हम बात करते हैं, हम अक्सर बोलते हैं कि कंपैरिजन नहीं करनी है, कंपटीशन नहीं करनी है, और बच्चों में खास करके कंपटीशन नहीं है जी। कंपटीशन में 3 बच्चे को लाभ मिलता है और सब बच्चे नासीपास हो जाते हैं, इसीलिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट वाले तो ऐसे सोचते हैं कि कंपैरिजन मत करो। पर हाँ, जब ऐसी बात है कि जब जमाना ही बदल गया है, जब सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल को मैं एक एडवाइस यहाँ बोलती हूँ, अनुभव से बोलती हूँ कि जो भी चेंज आता है वो चेंज इजीली कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं सकते जी। पर धीरे धीरे तो जो भी चेंज है उसको आप पॉजिटिव मैनर से स्वीकारने की आदत डालो या स्वीकारो, तो आपको उसमें से रास्ता मिलेगा और आप उसमें कुछ कर पाओगे। तो जैसे वो जमाने में ऐसा था, ये जमाने में हाँ, अभी ये 21वीं सदी है, साइंस की सदी है और यहाँ इतना सारा विकास हो रहा है। विकास कहाँ पे अच्छा है कहाँ पे ऊँचा है उसकी बात नहीं करते, पर जो विकास है वो विकास को समझिए और उसमें से हमारी मतलब की बात हम निकालें और आगे बढ़ें, तो विकास अच्छा ही है जी। बिल्कुल। पर हमारी समझ और सोच नहीं है, हमने स्वीकारा नहीं है, इसलिए हमारे लिए वो थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है जी। तो हाँ, ऐसा है कि ये जमाने में तनाव बहुत हो गया है क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। अगेन चाइल्ड डेवलपमेंट का और ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बात है कि हर एक मनुष्य को एक दूसरे का सहवास चाहिए, एक दूसरे के लिए टाइम चाहिए। आज की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है कि किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जी। तो बच्चे को भी हम टाइम नहीं देते तो बच्चा किसके पास जाएगा? करेक्ट। हाँ, शिक्षकों के लिए ऐसा बात करते हैं कि जब टाइम का प्रॉब्लम है तो हम हो सके इतना हमारे शेड्यूल में, हमारे स्कूल में ऐसा कुछ टाइम टेबल बनाए कि ताकि बच्चे में हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकें, एक बात है। दूसरी बात है कि पूरा बच्चे को डिसिप्लिन में और शिस्त में लाने के लिए भी आप एक्टिविटी करो कुछ ऐसी, और एक्टिविटी के माध्यम से उनको सिखाओ। जैसे डायरेक्ट वर्बली करेंगे बात तो वो बात की इफेक्ट नहीं होगी, वो बात अच्छी भी नहीं लगेगी और वो बात लॉन्ग टाइम तक याद भी नहीं रहेगी। पर जब हम एक्टिविटी करेंगे, जब हम उनके साथ कुछ काम करेंगे, फिजिकली एक्टिविटी करेंगे, तब वो उसके लॉन्ग टाइम तक उसके दिमाग में रहेगा। तो बच्चे के साथ
हिल मिलना, बच्चे के साथ काम करना और बच्चे को अपॉर्चुनिटी देने का, अपने आप जो करता है उसमें आगे बढ़ाने के पुश करने का, ये जरूरी है। बहुत 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 बड़ी बात बताई है कुंजू मैम ने, और पेरेंट पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से भी उन्होंने आपको बता दिया, टीचर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बताया कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या फोकस करना चाहिए। कुंजू मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इतने बेहतरीन एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर जो ऑडियंस हमें देख रही है उन्हें भी ये सुनकर बहुत मजा आएगा। चैलेंजेस अभी भी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये दौड़ जो है वो खत्म हो गई है, चल रही है। डिफिकल्ट है, जितनी उनके लिए थी शायद आज जो टीचर्स फेस कर रहे हैं उनके लिए भी होगी, लेकिन हाँ, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हम जो है अपने आने वाले फ्यूचर के साथ काम कर रहे हैं। हम हमारे फ्यूचर सिटीजन्स जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। अगर इनमें हम इन्वेस्ट करेंगे तब हम हमारा बेहतरीन फ्यूचर जो है वो देख पाएंगे। तो वो इसीलिए आरती मैडम मैं बोलती हूँ ऑलवेज, और मेरा रखा है, टेक चैलेंज एंड इंक्रीज योर टैलेंट। वेरी ट्रू। चैलेंजेस तो आएगी, चैलेंजेस को फेस करो, स्वीकारो तो फेस कर पाएंगे, और फेस करोगे तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। बिल्कुल, बहुत सही बात है, बहुत बड़ी बात है। आप सभी ऑडियंस का थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी और वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहे। नमस्कार।